दो दिन दे दिए, फिर सरकार आपको 5 साल बिल्कुल आराम से देगी। समझिए, तो इसका हमें ख्याल करना है। राहुल गांधी जी ने और हमारे मनीष का मतलब क्या होता है आप बताइए। मनीष का मतलब होता है मन का भगवान। समझिए, मन का भगवान माना भी बहुत अच्छा है मनीष तिवारी जी का। ठीक है, तो हम उनकी एक ताकत बने, उनकी ताकत बनेगी वोट से। सिर्फ हाय हल्ला करके और नारे लगा के इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो असल वक्त अब आया है जवाब देने का। मेरी सभी से गुजारिश है, इन 2 दिनों में वो कर दीजिए जो अब तक नहीं किया था। कंधे से कंधा मिलाकर आप जवाब दीजिए जो 10 साल में उन्होंने मुल्क को लूटा है। और कभी मंगल सूत्र का नाम लेकर, कभी किसी चीज, कभी बुंदी का नाम लेकर, कभी शुक्रवार रविवार का नाम लेकर जो नफरतें हमारे बीच में उन्होंने डाली है, हम इन नफरतों का जवाब अपने भाइयों को मोहब्बत से देंगे और गले से गले मिलकर हिंदुस्तान में रहेंगे इंशाअल्लाह, और वोट से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कौन? इस समय ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ पार्टी। मेरा नाम नदीम जावेद है। मैं बनारस के पास एक ज़िला है जौनपुर, वहाँ से चल के आया हूँ। मैं वहाँ से एमएलए भी रहा हूँ। मैं कांग्रेस की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है NSUI, जिसके मनीष तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रहा। मैं कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑल इंडिया का चेयरमैन रहा। उसके बाद मैं तेलंगाना कांग्रेस का इंचार्ज रहा और अभी स्टार प्रचारक हूँ कांग्रेस पार्टी का, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कितने स्टेटों में आप इस समय घूम के आते हैं? मैं क्या इस समय पोजीशन है विशेष बात करें तो कांग्रेस? मैंने तमिलनाडु फर्स्ट फेज से शुरुआत की थी। तमिलनाडु में एक जगह विरुद्धनगर है, वहाँ से शुरुआत किया। उसके बाद मैं केरला गया, केरला में मैं कोचीन के बाद अलेपी गया। उसके बाद मैं गुजरात गया, गुजरात से मैं महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से दिल्ली आया, दिल्ली से असम गया, असम से यूपी गया, यूपी से अब मैं चंडीगढ़ आया हुआ हूँ। और जिस तरह का हालात पूरे देश के अंदर दिखाई देते हैं, मोदी सरकार का जो फेलिवर है, जिस तरह से उन्होंने देश को बर्बाद किया, जिस तरह से उन्होंने संविधान को और लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश की, विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को जिसके पन्नों पर लगातार हमला करने का प्रयास वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ समाज के कमज़ोर वर्ग, विशेष रूप से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथी, नौजवान और महिलाएं, सब लोग जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। और सबका एक ही संकल्प है, मोदी को भगाओ, राहुल गांधी को लाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर बात की जाए जिस कम्युनिटी के साथ आज आप खड़े हो, इनकी ओर से आपको कैसा समर्थन है और जो आपके राहुल गांधी जी हैं उनकी ओर से विशेष क्या दिया जाएगा अगर जीतने के बाद की बात? देखिए, ऐसा है, 2014 में देश के प्रधानमंत्री को, जो कि विश्व गुरु भी है, जो कि झोला उठा के जाने की फ़कीर की भी बात करते हैं, और 4 दिन तो पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल लगता है कि नहीं हूँ, मैं विशेष रूप से कोई दूत, भगवान का दूत बन के आया हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ न केवल अल्पसंख्यक समाज के लोग बल्कि सर्व समाज के लोग जिम्मेदारी के साथ खड़े हुए हैं। और पूरे देश का ये संकल्प है कि अगर देश को आगे ले जाना है, देश में भाईचारा करना है, समाज में बराबरी की बात करनी है, नौजवानों की हिस्सेदारी की बात करनी है, तो एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता मोदी की विदाई का है। चूँकि 46 सालों में महंगाई सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, 46-47 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पर कितना बड़ा उत्पीड़न इनके सांसदों ने किया है आप देख सकते हैं। बृजभूषण सिंह सांसद था और किस तरह से हरियाणा की बेटियों पर हमला करने की कोशिश की। इनके सांसद हैं जो कर्नाटका में कहते हैं हम संविधान को बदल देंगे। इनकी मुख्यमंत्री है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, वो कहती है हम संविधान को बदल देंगे। 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, ये 400 सीट की मांग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। वो संविधान जो गरीब और अमीर की बराबरी की बात करता है,
दलित ब्राह्मण की बराबरी की बात करता है, महिला पुरुष की बराबरी की बात करता है, मुसलमान और हिंदू की बराबरी की बात करता है, और वह संविधान इंसानियत की बात करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पूरे विचार के खिलाफ है। संघी विचार को इस देश में नाफिज करने की कोशिश करोगे तो हिंदुस्तान के लोग इसका जवाब देंगे। कैसा यहाँ पे जो आज आपने देखा है कि पहला दिन था आपका यहाँ पे, या पहले कितने दिन हो गए थे? नहीं, मैं आज पहले दिन था। मैं चूंकि कल काशी में था, मैं बनारस में था, और मैं बनारस में मोदी के खिलाफ अजय राजी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 5 दिन से उनका चुनाव लड़ा रहा था। उसके पहले मैं रायबरेली में श्री राहुल गांधी जी के चुनाव प्रचार में था। जबरदस्त माहौल है चंडीगढ़ में, जबरदस्त माहौल है पंजाब में और हरियाणा में। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का माहौल होगा। नौजवानों में मैं गया, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लोगों से बात किया, आम लोगों से बात किया, अक़लियत के लोगों से बात किया। सब लोगों का संकल्प है इस सरकार से कैसे भी करके मुक्ति दिलाओ, कोई दूसरा रास्ता इस देश के अंदर नहीं।